आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास के बारे में और हमारे साथ में है सत्ता पक्ष के नेता और उनसे हम लोग विकास के बारे में बात करेंगे और जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का उनसे जवाब लेंगे। तो नेताजी आपका स्वागत है। देखो भैया, हम लोगों का विकास से कोई संबंध नहीं, किसी तरीके का हमारा विकास से कोई संबंध नहीं है। जब हम झूठ बोलकर आम जनता से वोट लेते हैं तो भी हमारा कोई विकास से संबंध नहीं रहता है। नेताजी, हम वैसे भी कानपुर वाले विकास दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस विकास की बात कर रहे हैं जिसके दम पर आप जनता का वोट लेकर के सत्ता में बैठे हैं। आपने कई वादे किए, हम अपनी जनता से जरूर हाथ जोड़ के कहना चाहते थे कि इनका विकास हुई है, परेशान ना हो कोई तरीके से। हम आपके बेटा हैं, हम जब वोट ले आए ना तो आपके पैर भी छुएना है माना, तो आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं। विकास हुई है, विकास हुई है, विकास से कोई परेशानी नहीं। आपके क्षेत्र की जनता का ही आरोप है कि आप इलेक्शन के टाइम पर ही बाहर निकलते हैं और पूरे 5 साल तक आप लॉकडाउन का पालन करते हैं और सोशल डिस्टेंस बना करके रखते हैं। तो नेताजी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मतलब हम 5 साल तक सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं और जाते नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा आप जाते हैं, आपके पास आप लोग ही घर में सो जाते हैं। हम जब पार्टी वार्टी करके 12-1 बजे रात में निकलते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल रोड पर सन्नाटा साय होता है, साय होता है। तो हम किसके घर चले जाएँ, किसको आप लोग सो रहे होंगे जगा देंगे तो भी तो आप लोग जाएंगे कि नेता आ गए और हमको जगा दी, हमारी नींद खराब कर दी। तो नेताजी, किस तरह से आप जनता का विकास करेंगे? तो इनके बारे में कहीं क्या जरूरत है? हमारे देश की जनता बड़ी समझदार है। अब आप केंद्र की बात कर लो तो हमारे मोदी जी वहाँ बैठे हैं और मगर जो कांग्रेस 70 साल से गड्ढा खोदी से उसका भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लो आप लोग अच्छी शिक्षा की, जिनका पढ़े कहा है उनका सुविधा की ज़रूरत नहीं है। और मगर हम जो वादा करें वो पूरा हुई है। अब 70 साल उनका दियो, वो 70 साल तक लूटे। तो अभी हमारे केंद्र की सरकार का 6 साल हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार का 3 साल हुए। तो हमका वो टाइम दो, हम उनकी बराबरी तो कर ले, हम बराबरी कर ले। उनका लूटे का समय ज़्यादा दियो, हमका कम समय दे रहे हो। तो हमारे देश में नोटबंदी भी आप लोगों ने की थी, तो जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ यानी तो क्या है कि हमारे देश में 2 तरीके के लोग हैं, एक है चूतिया और एक है महाचूतिया। चूतिया के बारे में हम तो ना बताइए, मगर जो महाचूतिया हैं वो तुम जैसे लोग इसी बात करते हुआ तो तुम लोग की आग लग जाओगे। हमारे देश में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बिटिया की शादी अच्छी तरह से नहीं कर सकते रहे, या अच्छा मैरिज लॉन नहीं ले सकते रहे, अच्छे कैटर्स नहीं कर सकते रहे। तो इसलिए जो हमारा नोटबंदी हुआ, उनमें जो हमारी सरकार नोटबंदी का फैसला ली, उससे उनका फ़ायदा हुआ। आप पूरी जनता को सबको पता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसी हैं। अब वहाँ पर क्या है कि 70-80 साल के हैं बेचारे, उनकी तबीयत खराब हुई, अब उनके घर वाले अस्पताल ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में बिस्तर तो मिलती ना, तो प्राइवेट में ले जाती है। और जब प्राइवेट में ले जाती तो फर्जी में उनका 1,50,000 रुपया खर्चा हो जाती और उनका बाद में मर नहीं रहे। तो हमारे नोटबंदी से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के घर का पैसा बचा। तो इससे हुआ कि जो उनके आए वाले भविष्य में जो उनके लड़का बच्चा है उनका पैसा बचा, जो उनके भविष्य में काम ही है। आप इन सब फायदे का काहे नहीं देख रहे? आप बार बार ये कह रहे हो कि लाइन में लग के मर गए, लाइन में लग के मर गए, उनकी जिम्मेदारी लो। भाई आप तो ये बताओ, कभी कोई सरकार कोई चीज़ की जिम्मेदारी ली है? सही नहीं ली, तो वही हमारी सरकार कर रही, हम काहे जिम्मेदारी ली? तो नेताजी, किस तरह से आप जनता का विकास करेंगे? और विकास की बात कर रहे हो, कौन कह रहा विकास नहीं? हम जब से नेतागिरी में आए हैं, जब से हम विधायक बने, मंत्री बने में तो समय लगो, और जब से हम विधायक बने तब से हम विकास चालू कर दिया। हमारे गांव जाके देखो कितना विकास है। हमारे घर तक उनका बढ़िया RCC रोड मिली है और हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनका सब सरकारी नौकरी मिली है। तो विकास नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ये क्या बोलेंगे? विकास ही तो बोलेंगे। अभी हम और हमारे देश की जनता ये जानना चाहती है कि आप इतना पढ़े लिखे हैं और आगे चल करके आप अपने देश की जनता के लिए क्या करेंगे। भाई तो देखो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ और शिक्षा की बात ना करो कि हमारी डिग्री दिखाओ, या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिखा, हम काहे दिखे डिग्री? या दिमाग ना खराब करो। मतलब कोई वही नहीं, कोई आवा है बैठा डिग्री, हम तुमको चूतिया लगते हैं क्या? हम माना मगर फिर भी हम चूतिया लगते हैं क्या? दिमाग खराब करो, जनता को बेवकूफ़ समझो जो हमको वोट दी है। ऐसे लोगों से बच के रहिए जो सरकार से कड़वे सवाल पूछते हैं, एंटी नेशनल बेवकूफ़, जनता के हक की बात करते हैं। नेता लोग पता है कि विष का प्याला पीते हैं।